गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है। क्लास 11th के स्टूडेंट की मैथ्स की पढ़ाई हम लोग लगातार कर रहे हैं। आज हम स्ट्रेट लाइंस चैप्टर 10 ये आपका है चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, हमने इससे पहले 9 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। उन सब के वीडियोस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्लेजर के ऊपर अपलोड कर दिए, तो आप पूरा लाभ लीजिए, पूरी मैथमेटिक्स को बढ़िया सा तैयार कर लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं स्ट्रेट लाइन की ओर। क्या होते हैं स्ट्रेट लाइंस, कैसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम मैथ्स में प्राप्त करेंगे। ठीक हो गया। स्ट्रेट लाइन पे आने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। आप जैसे जानते हैं कि जब छोटे बच्चों की पढ़ाई कराई जाती है, छोटे छोटे स्टूडेंट उनको पढ़ाते हैं, तो उनको चित्र के माध्यम से समझाते हैं, पिक्चर करके। ठीक है, मैंगो समझाना है कि मैंगो क्या चीज़ है, तो उसके लिए मैंगो का चित्र सामने रखा जाएगा। ठीक है, बच्चा समझ जाएगा ये मैंगो है। ठीक है, अमरूद समझाना है, उसका चित्र सामने आएगा। बनाना समझाना है, चित्र सामने रखा जाता है। तो चित्र के माध्यम से बच्चा बड़ी आसानी से कोई चीज़ समझता है। और हमारे लिए चित्र क्या है, वो एक ज्योमेट्री है। ठीक है, ज्यामिति। ठीक है स्टूडेंट, आपने ज्यामिति के बारे में अच्छे ढंग से पढ़ा है। ज्योमेट्री ये आपने पढ़ा है, हाई स्कूल तक आपने ज्योमेट्री बहुत पढ़ी। ठीक है, चाहे कोई सर्किल ड्रॉ करना हो, सर्किल के ऊपर बाहर से टेंजेंट ड्रॉ करना हो, ठीक है दोस्तों, किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, शो करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, ये सब आप ज्योमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। ठीक हो गए। हम जब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो आप स्केल से मेजरमेंट करते हैं। ठीक हो गया। यहां क्या है, ये ज्योमेट्री तो है, ज्योमेट्री तो पढ़ रहे हैं, पर एनालिटिक ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एनालिटिक ज्योमेट्री, वैश्लेषिक ज्यामिति। यहां हम इस विषय में पढ़ेंगे। देखिए, ज्यामिति तो बहुत समय से, बहुत पुराने समय से चली आ रही है, पर आपके लिए नया कॉन्सेप्ट वैश्लेषिक ज्यामिति। हाई स्कूल में भी थोड़ा आपने पढ़ा है। ठीक है, उधर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी है आपने। तो यहां हम ज्योमेट्री को जोड़ रहे हैं फॉर्मूलों के साथ। ठीक है, आप दो पॉइंट के बीच जैसे डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, यहां हम क्या करेंगे, यहां हम फॉर्मूले की हेल्प से काम करेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प लेंगे। ठीक है, और सबसे पहले ये काम रेनी देकार्ते मैथमेटिशियन हुए। इन्होंने एनालिटिक ज्योमेट्री की फाउंडेशन रखी। उन्होंने एक बुक लिखी, ला ज्योमेट्री। ठीक है दोस्तों, ला ज्योमेट्री एक बुक लिखी, और उसमें उन्होंने किस ढंग से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सप्लेनेशन करना है, किसी पॉइंट का पोजीशन फाइंड आउट करना है, इस बुक में सब लिख दिया। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनके पीछे कि ये जो रेनी देकार्ते थे, ये मैथमेटिशियन थोड़ा सुबह लेट से उठा करते थे, परंतु बिस्तर पर लेटे लेटे सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने छत पे चलते हुए चींटी को देखा, और उनके दिमाग में आया कि इस चींटी की एग्जैक्ट लोकेशन क्या हो सकती है। ठीक हो गया। जैसे माना रात की बात है, कमरे में अभी लाइट है, ठीक है, मैच बॉक्स कहीं रखी हुई है,
लाइट चली गई, आपको लैंप को जलाना है, लाइट चली गई, लैंप को जलाना, माचिस का ठीक से पता नहीं है, तो सब खोजने लगते हैं, ठीक है। और किसी व्यक्ति ने जिन्होंने माचिस उस कमरे में रखी हुई है, यदि वो आपको बता दें कि आप वहाँ पर जाइए, आपको माचिस मिल जाएगी। वैसे तो कमरे में ऐसे एक तरफ से माचिस खोजना बड़ा कठिन काम हो जाएगा, परंतु यदि आपको कुछ डायरेक्शंस दे दी जाएं तो आप एग्जैक्ट पोजीशन पे क्लियर पहुंच जाएंगे। तो वही देकार्ते ने जो छत पे चींटी चल रही थी, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन हम कैसे मैथमेटिकली शो करेंगे, वो उनके दिमाग में आई बात, और तब उन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे काम किया। तो आप जस्ट जानते हैं कि किसी प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में बांट करके, जैसे प्लेन है, ब्लैक बोर्ड का प्लेन हम कहेंगे, वैसे प्लेन का एक्सटेंशन जो इनफाइनाइट होता है, यहां से यहां से यहां से यहां से, इनफाइनाइट एक्सटेंशन है, इनफाइनाइट एक्सपेंशन है, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस प्लेन के 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे, और ये जो दो वर्टिकल लाइंस हैं जो एक दूसरे को पॉइंट ओ पर कट कर रहे हैं, इसको हम मान देते हैं ओरिजिन, मूल बिंदु, ठीक है। जहां से भी चलना है यहां से ही देखा जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट लिए जाते हैं 0 0, और इनको कहते हैं एक्सिस, एक्सिस, ठीक है दोस्तों, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं हम वाई एक्सिस, ठीक है। दोनों को मिला के क्या हो गए, एक्सिस हो गए, ए एक्स एस। तो पूरे प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा है, यह आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, पहला हिस्सा, ये 4 पार्ट जो हुई उसका पहला हिस्सा फर्स्ट क्वाड्रेंट या प्रथम चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट या आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है दोस्तों। ये आपका ओरिजिन है। इसके जब आप दाएं चलते हैं राइट में, ओरिजिन के राइट में एक्स एक्सिस की ओर, तो इधर जाना पॉजिटिव, इसे कहते हैं साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। कैसे चिन्हों को लिया जाता है, ओरिजिन से आगे बढ़ रहे हैं तो प्लस प्लस प्लस, ठीक है, इधर प्लस, इसके नेगेटिव डायरेक्शन, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस है, यदि मैं ओरिजिन से लेफ्ट में चलूंगा तो एक्स एक्सिस में नेगेटिव चलूंगा, ठीक है। ओरिजिन से मैं जब ऊपर की ओर चलूंगा तो ये वाई में पॉजिटिव चलूंगा, पॉजिटिव है, और इसके नीचे वाई में नेगेटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप कहीं पर चल रहे हैं यहां, ठीक है, तो यहां पहुंचने के लिए पहले आप एक्स एक्सिस में चलते हैं ऐसे, और फिर आप वाई एक्सिस में चलते हैं यहां, तो एक्स में भी धन और वाई में भी गए धन, ठीक है। हो सकता है 2 ये 3 हो तो +2 और +3 हो गया। माना मैं यहां पर आ रहा हूं, यहां आना चाहता हूं इस पॉइंट पर, तो एक्स एक्सिस में आपने इतना मूवमेंट किया है और फिर आप वाई एक्सिस में ये मूवमेंट आपने किया, तो एक्स में नेगेटिव, एक्स एक्सिस में आप नेगेटिव चले हैं, वाई में आप पॉजिटिव चले हैं, यहां हो जाएगा ये नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, यहां कोई पॉइंट आप लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो एक्स में भी आप नेगेटिव आते हैं और वाई एक्सिस में भी आप नेगेटिव चलते हैं। मतलब एक्स एक्सिस में पहले नेगेटिव, नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर बढ़े और फिर नेगेटिव वाई एक्सिस की ओर, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे वाई नेगेटिव, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई पॉजिटिव, तो यहां आने के लिए एक्स में भी नेगेटिव है और वाई में भी नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि मैं कहीं पर यहां पर पहुंच रहा हूं, तो एक्स में मैं पॉजिटिव आ रहा हूं, वाई में मैं क्या आ रहा हूं, नेगेटिव आ रहा हूं। एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव। ये आपने सब हाई स्कूल में पढ़ा है स्टूडेंट, ठीक है। मैं केवल क्या कर रहा हूं, आपको थोड़ा सा रिकॉल जिसे कहते हैं, रिकॉल आपको हो जाए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, एक रिकॉल आपके दिमाग में एक पुनः वो चित्र बन जाए कि जो आपने हाई स्कूल में पढ़ा था, तो ये चीज है, ठीक है।
वहां आपने ये भी पढ़ा कि हमारे पास ये जो दो पॉइंट, जैसे मैंने यहीं पर ले लिया, एक पॉइंट आपका ए और एक पॉइंट क्या है, बी है, ठीक है दोस्तों, x1 y1 x2 y, इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यहां पर आपका जो है किसी प्लेन में बात हो रही है, किसी तल में हम बात कर रहे हैं, तो उसमें एक एक्सिस आप एक्स एक्सिस हो गई, एक्सिस वाई एक्सिस हो गई। तो जब भी किसी पॉइंट की बात करेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस में कितना मूवमेंट हुआ है, वाई एक्सिस में कितना मूवमेंट हुआ है, वो कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो x1 y1 का मतलब हुआ एक्स एक्सिस में x1 का x1 डिस्टेंस चली गई है और y एक्सिस में y1 डिस्टेंस चली गई, तो इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट या निर्देशांक। तो ए पॉइंट पर पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस में x1 डिस्टेंस गए हैं, y एक्सिस में y1 डिस्टेंस गए हैं। इसी टाइप से पॉइंट बी पर पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस पर x2 डिस्टेंस मूवमेंट मूव हुए हैं और y एक्सिस पर y2 डिस्टेंस का मूवमेंट हुआ है। ठीक हो गया, ये तो आप जानते हैं कोऑर्डिनेट्स को। यदि इन दो पॉइंट्स के बीच में आप डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहेंगे ए बी, ठीक है दोस्तों, तो कितना दिया जाता है, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर से टू पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस दी जाती है। ठीक हो गया, स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो हम प्लस माइनस लेते हैं, परंतु मामला डिस्टेंस का है, ठीक है दोस्तों, तो डिस्टेंस दूरी को आप पॉजिटिव ही लेते हैं। ठीक है, वैसे तो यहां पर ये नेगेटिव आपकी जो बात कर रहे हैं, नेगेटिव एक प्रकार से आपको एग्जैक्ट पोजीशन में जाने की बात हो रही है। ठीक है, कि वाई एक्सिस में आप कितना नीचे गए हैं, वाई एक्सिस में कितना ऊपर गए हैं, एक्स एक्सिस में आप कितना आगे हैं, यहां कितना पीछे हैं। ठीक हो गया, तो डिस्टेंस उस हिसाब से आप पॉजिटिव ले सकते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप कहेंगे, माना -5 आया कैलकुलेशन के बाद, प्लस माइनस आएगा ना, प्लस माइनस मान आता है, तो आप नेगेटिव को छोड़ देंगे, क्योंकि आप कहते हैं कि डिस्टेंस से मतलब आपका नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं होता है, क्यों दूरी चाहिए, इनके बीच की कितनी दूरी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, जब डायरेक्शन भी शो होती है, जैसे आप यहां से यहां की डिस्टेंस देखना चाहेंगे, ठीक है दोस्तों, यहां से यहां की डिस्टेंस देखना चाहेंगे, तो एग्जैक्ट जानने के लिए आपको बताना पड़ेगा ओरिजिन के लेफ्ट में चल रहा है, एक्स एक्सिस की ओर ओरिजिन के लेफ्ट में चल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो वहां आप नेगेटिव लिख देते हैं, क्यों, एग्जैक्ट आपको पोजीशन का पता चल जाता है। ठीक है, तो जब हम एक्सिस की ओर चलिए, यहां आपको एक चीज और बता देता हूं साथ साथ, कि जब मैं एक्सिस पर मूव करता हूं, ये तो किसी प्लेन में आप मूवमेंट है, मैंने आपको डिफरेंट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताए, यदि आप किसी एक्सिस के ऊपर चल रहे हैं, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर आप चल रहे हैं किसी टाइम पर, माना आप यहां पर पहुंचे हैं, ये माना दिस डिस्टेंस इज 5, एक्स एक्सिस में +5 गए, वाई एक्सिस में कितना गए, कुछ नहीं गए। एक्स एक्सिस में जब मूवमेंट कर रहे हैं तो ऊपर नीचे हम कुछ नहीं जा रहे हैं, तो वाई एक्सिस में कितना हो गया, 0 हो गया, नथिंग। एक्स एक्सिस में यदि इस डायरेक्शन में चल रहे, माना ये 4 है यहां से यहां के डिस्टेंस, पर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो इसका हो जाएगा कोऑर्डिनेट -4,0, क्योंकि वाई एक्सिस में कोई मूवमेंट ही नहीं है। यदि आप इस पॉइंट पर जाना चाहते हैं यहां, तो यहां जाने के लिए न तो आपको यहां पहुंचना है, ना आपको इधर पहुंचना है, आपको यहां जाना है। इसका मतलब पहला कोऑर्डिनेट, किसी पॉइंट कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना, पहले एक्स वाला लिखते हैं, तो एक्स में तो कुछ गया ही नहीं है, तो एक्स वाला तो हो गया 0, और वाई हो सकता है 3 हो, ये 3 माना कह दिया, यहां से यहां तक आपका 3 है। यदि मैं यहां पहुंच रहा हूं वाई एक्सिस में, तो एक्स तो 0 हो गया, क्योंकि एक्स ना तो इधर गया ना इधर गया, तो एक्स वाला तो 0, पहला कोऑर्डिनेट एक्स का लिया जाता है। और ये वाई में माना डिस्टेंस आपकी 6 की है, तो ये -6, क्योंकि आप नेगेटिव वाई एक्सिस में। ठीक हो गया, तो एक्सिस के ऊपर कोऑर्डिनेट्स ऐसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आप इस फॉर्मूले से देते हैं। आपने हाई स्कूल स्तर पर यह भी पढ़ा हुआ है कि कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है,
दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है और उसको, ठीक है, इंटरनली डिवीजन हो रहा है, ठीक है, आंतरिक विभाजन, ठीक है दोस्तों, आंतरिक विभाजन, आप कह सकते हैं अंतः विभाजन, अंतः विभाजन, ठीक है, इंटरनली डिवीजन, ठीक है। जैसे मैं किसी टाइम पर कहूं, माना ए पॉइंट है जिसे कोऑर्डिनेट मैंने लिखा x1 y1, दूसरा पॉइंट मेरे पास बी है जिसे कोऑर्डिनेट मैंने क्या लिख दिया x2 y2, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक हो गया। और एक पॉइंट P ऐसा है जो इसको डिवीजन कर रहा है, एक पार्ट इधर बना दिया, एक पार्ट इधर बना दिया, और इस रूप में बनाया किस अनुपात में, इस रेशियो में, AP ओवर PB इज इक्वल टू M/N रेशियो। ये M अरे को क्या है, N है, इतना पोर्शन आपका M, इतना M, AP/PB रेशियो आपका M रेशियो N है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है इसके, तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको XY लिख देता हूं कि जो पॉइंट इंटरनल डिवीजन मीन्स इसके अंदर आ रहा है, ठीक है, पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है इन दोनों के अंदर है। इस AB लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट P M रेशियो N में इंटरनली डिवीजन कर रहा है, अंतर विभाजित कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो ये आपने 10th में पढ़ा है, उसी मैं थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूं। x की वैल्यू आप कैसे देते हैं, mx2 प्लस mx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, एंड y इज इक्वल टू my2 प्लस my1 ओवर m प्लस n से देते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है दोस्तों। बिंदु P के निर्देशांक क्या हो गए आपके पास, mx2 प्लस mx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कॉमा my2 प्लस my1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि एक्सटर्नल डिवीजन है, यदि बाह्य विभाजन है, तो यहां नेगेटिव हो जाएगा, देखो यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव, ये अंतर है। इंटरनल डिवीजन में पॉजिटिव है, ठीक है, साइन ले रखा है बीच में। यदि बाह्य विभाजन है, ये पॉइंट यहां ना होकर के यहां बाहर है या यहां है, तो ऐसी स्थिति में यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव हो जाता है, ठीक हो गया। mx2 माइनस nx1 ओवर m माइनस n, my2 माइनस ny1 ओवर m माइनस n, ठीक है दोस्तों। अब मैं एक चीज और आपसे कहता हूं कि यदि मैं ये कहूं कि m रेशियो n इज इक्वल टू 1:1, m रेशियो n इज इक्वल टू 1:1, मतलब आधा आधा है, ठीक है। AP डिवाइडेड बाई PB इज इक्वल टू 1/1, आधा हिस्सा यहां है और आधा हिस्सा यहां है। फॉर एग्जाम्पल ये 10 सेंटीमीटर था, तो ये पॉइंट क्या है, माने ये 5 और ये 5 है, तो 1:1 हो गया। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप, जब आप मध्य में, मध्य बिंदु, मिडिल पॉइंट क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु के AB रेखाखंड, रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB जो लाइन सेगमेंट है, यदि मिडिल पॉइंट है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे स्टूडेंट, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आपके x1 y1 है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट आपके x2 y2 हैं,
MB1 एंड M/N कितना हो गया 1/1। तो जो आपने ये निकाला है, जो आपने यहां निकाला है, ठीक है, इंटरनल डिवीजन का कोऑर्डिनेट के लिए ये इस सूत्र आपने यूज किया है। तो यहाँ n = 1 कर लीजिए, n = 1 कर लीजिए, n = 1, n = 1, m + n कितना हो गया 2, 1 + 1 2 हो गया। तो ये आपका आ जाएगा x1 + x2/2 y1 + y2/2। समझ गए? मतलब ये क्या है, मिडिल पॉइंट है, बिल्कुल मध्य का बिंदु है। इसने इस AB को दो पार्ट में बांटा है, AP = PB, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके x2 y2। तो जो मिडिल पॉइंट है उसे कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, x1 + x2/2 y1 + y2/2। सिंपल सा है, ठीक है। और कहां से निकाला, किसका यूज किया, ये वाला इंटरनल डिवीजन का जो है, ठीक है, अंतर विभाजन बिंदु के निर्देशांकों का ही यूज किया, ठीक है। एक फॉर्मूला आपने वहां और पढ़ा ट्रायंगल के लिए, ठीक है, किसी ट्रायंगल का एरिया आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब ज्योमेट्री में ट्रायंगल के एरिया के लिए आपके पास डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले हैं, ठीक है। एक, ठीक है, कोई ट्रायंगल है और ज्योमेट्री आप पढ़ रहे हैं और ट्रायंगल का आपको एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप लिखते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा गया ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। मोस्टली आप इसको यूज करते हैं, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फॉर्मूले यूज होते हैं। ये आपका कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ये बेस हो गया। यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये माना AP है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये हो गया 1/2 इंटू बेस BC इंटू हाइट AP, 1/2 आधार गुणा गया ऊंचाई, ठीक है। ये ज्योमेट्री में आपने ट्रायंगल के एरिया के लिए फॉर्मूला पढ़ा है। अब एनालिटिक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या फॉर्मूला आप यूज करते हैं, देखिए दोस्तों, ये आपका ट्रायंगल में माना ले लेता हूं यहां पर ABC। यदि इसके वर्टिस के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2, ठीक है दोस्तों, x3 y3 है। ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं ABC। शीर्ष A के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, शीर्ष B के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं, शीर्ष C के कोऑर्डिनेट x3 y3 हैं। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये ज्योमेट्री में यूज होता है, और ये मैं जो फॉर्मूला लिख रहा हूं ये एनालिटिक ज्योमेट्री में यूज होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्रायंगल का फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला कैसे आप फाइंड आउट करते हैं, ठीक है दोस्तों। 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। इस फॉर्मूले से आप ट्रायंगल का एरिया देते हैं 1/2 x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 से आप ट्रायंगल का एरिया निकाल देते हैं, ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूले से। यदि कोऑर्डिनेट आपको पता है, ठीक है, तो आप आसानी से ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब एक चीज और है, इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल
ABC इज 0। यदि ट्रायंगल ABC का एरिया 0 हो गया तो एरिया कभी ट्रायंगल का 0 हो सकता है? कितना छोटा सा छोटा ट्रायंगल भी होगा उसका भी कोई एरिया होगा, इसका भी तो एरिया होगा कुछ, और छोटा सा ले लेगा तो एरिया तो होगा ना कुछ, पर एरिया 0 कब हो रहा होगा? इसका मतलब ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है। ठीक है, पॉइंट्स तो हैं 3 पर ट्रायंगल नहीं बन रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि वे पॉइंट क्या हो जाएंगे, ये पॉइंट आपके ऐसे होंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये पॉइंट तीनों एक लाइन में होंगे, तब जाकर के ट्रायंगल का एरिया 0 होगा, क्योंकि ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है। ट्रायंगल बनने के लिए जो 3 पॉइंट्स हैं उनमें तीनों कोलिनियर नहीं होने चाहिए, कोलिनियर सररेख। ठीक है, सररेख मतलब एक रेखा में। ठीक है, सो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, दिखाए कि ये 3 बिंदु सररेख हैं। then what you have to do, you have to find the area of the triangle made by these 3 vertices। आपको इन 3 शीर्षों से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना है। यदि ट्रायंगल का एरिया 0 आ गया इसका मतलब ट्रायंगल ही नहीं बना। कहने का मतलब ये हुआ कि ये 3 पॉइंट्स एक लाइन में हैं, वो सररेख हैं। हिंदी में सररेख कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोलिनियर कहते हैं। ठीक है दर्शक, वो बिंदु क्या है आपके? सररेख हैं। ठीक हो गया? तो ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई हैं हाई स्कूल स्तर पर। थोड़ा सा मैं एक रिकॉल आपको कर रहा था, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ना है, आगे काम करना है, तो पीछे का कुछ न कुछ रिवीजन होना चाहिए। ठीक हो गया? अब हमारा जो मेन टॉपिक हमारा है ये है सरल रेखाएं। ठीक है, सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइंस, ये आपको पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। तो इसका इंट्रोडक्शन सिंपल सा मैं ये देता हूं कि किसी पॉइंट का लोकेशन, अब लोकेशन मतलब आप समझ लीजिए डिफरेंट पोजीशन है इस पॉइंट, इस किसी एक पॉइंट की। ये देखिए आप, ठीक है, इनको सबको आप, इतने छोटे छोटे पॉइंट हैं एक दूसरे के से चिपके हुए, तो ये आपको क्या बना रहे हैं? ए स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट का लोकेशन। लोकेशन पॉइंट का कैसे है कि उसका इंक्लिनेशन, उसका झुकाव हमेशा एक समान बना रहे। अब झुकाव क्या हुआ आप देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंक्लिनेशन। आप देखिए, यदि मैं एक्सिस ले लूं, एक्सिस सिस्टम ले लूं, देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। किसी टाइम पर आप ये कह रहे हैं कि कोई पॉइंट इस ढंग से मूवमेंट कर रहा है, इस ढंग से मूव कर रहा है कि इंक्लिनेशन, झुकाव, यहां देखें चाहे यहां देखें, चाहे यहां देखें, चाहे यहां देखें, एक्स एक्सिस से समान बना है तो स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आप झुकाव यहां पर देखें, आप झुकाव यहां पर देखें, आप झुकाव यहां पर देखें। झुकाव मतलब कोण, एक्स एक्सिस से कितना एंगल यहां पर बनाया है, यदि उतना एंगल एक्स एक्सिस यहां पर बना रहा है, उतना एंगल एक्स एक्सिस यहां बना रहा है, उतना ही यहां बना रहा है, तो आप तब कह देंगे कि ये क्या है? ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और जो थीटा आपका है इसको बोलते हैं इंक्लिनेशन। थीटा क्या हुआ? झुकाव, ये झुकाव है दोस्तों। ठीक है, कितना एंगल लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ बनाया उसको हम क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से कितना झुकाव है। ठीक है, और जब हम इसका ले लेते हैं tan थीटा, tan यूज कर देते हैं, ठीक है दोस्तों, तो इसको बोल देते हैं स्लोप, स्लोप
ऑफ लाइन, रेखा की ढाल। ठीक है, यदि किसी टाइम पर आपके पास इंक्लिनेशन आपको मालूम है, ये पता है कि लाइन ने एक्स एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बनाया, उसका tan थीटा ले लीजिए, उसी को आप स्लोप कह देते हैं, ढाल, रेखा की ढाल। तो रेखा की ढाल के लिए आपको एंगल चाहिए, एक्स एक्सिस से एंगल मिल गया, आप tan थीटा लगा लीजिए, वही क्या हो जाएगा, लाइन का स्लोप हो जाएगा, ढाल हो जाएगा। इसी को आप प्रवणता भी कहते हैं, आगे आप पढ़ेंगे प्रवणता, ग्रेडियंट। ठीक है दोस्तों, तो m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, रेखा की प्रवणता, रेखा की ढाल दिया जाता है tan थीटा से, जहां थीटा क्या है, इंक्लिनेशन है, झुका हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इस ढंग से आगे काम करेंगे स्ट्रेट लाइन पर। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।